नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं पैसों के बारे में। भाई पूरी दुनिया पैसों के बारे में बात कर रही है तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन हम पैसों के बारे में बात करें या इन जनरल मनी के बारे में बात करें तो हमें यह जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मनी के रिगार्डिंग दो तरह की ओपिनियंस जो हैं वो ज्यादातर चलती हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पैसा जो है वो इविल है, बुराई है पैसा। जिस व्यक्ति के पास पैसा आ जाए वो उल्टे सीधे काम करता है, वो विषय विकारों की तरफ जाता है। तो इसलिए इंसान के तो भाई पैसा इतना होना चाहिए कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए उसको तो उसका काम चल जाए, तो इतना पैसा जो है वो सफिशिएंट है। अब ये बिलीफ कोई व्यक्ति कहां से उठाता है ये अलग बात है। लेकिन यहीं दूसरी तरफ एक दूसरा बिलीफ है, जो ओपिनियन है, जो ये मानते हैं कुछ लोग कि भाई पैसा जो है वो बहुत जरूरी चीज है। अगर किसी इंसान के पास पैसा हो तो वो अपना जीवन संवार सकता है, किसी दूसरे का जीवन संवार सकता है। तो पैसों से तो बहुत कुछ होता है जीवन में और ये पैसा जो है अच्छी चीज है। और यही विचार थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता भी है, अपीलिंग है ये, क्योंकि अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे कि चाहे कोई स्पिरिचुअल सेक्ट है, चाहे कोई रिलीजियस सेक्ट है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई गवर्नमेंट है, कोई कंट्री है, कोई परिवार है, कोई इंडिविजुअल है, हर एक आदमी तो पैसे पे चल रहा है। पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है। एक संत महात्मा से लेकर एक चोर डाकू ठग तक हर एक इंसान को पैसे की जरूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा ना तो अच्छा है ना बुरा है, पैसा एक टूल है, एक एनेबलर है जो हमें कुछ काम करने में मदद करता है। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो उस पैसे का फायदा कैसे उठाता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए हमारे घर में चाकू पड़ी रहती है किचन में, तो आप उस चाकू से सब्जी काटते हो, फल काटते हो, लेकिन आप चाहो तो उस चाकू से किसी का कत्ल भी कर सकते हो। आपकी मर्जी है इंसान की। तो इसी तरह पैसा है कि ये एक टूल है, एक एनेबलर है जो आप जिसके थ्रू आप कोई भी काम कर सकते हो। लेकिन कभी कभी जो जीवन में क्या होता है कि पैसा जो है ना वो अभिशाप बन जाता है, पैसा ले भी डूबता है। कौन सी वो कंडीशंस हैं जब पैसा किसी इंसान को या किसी कॉज को सर्व नहीं करता है। आज हमने वो बात करनी है कि पैसा बुराई कब बन जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपने ये ध्यान रखनी है कि पैसा सबसे पहले बुराई तब बनता है जब आप पैसे के थ्रू अपनी जो नेचुरल ग्रोथ है उसको स्टंट कर देते हो। इसका एक सिंपल सा सरल भाषा में मतलब यह है कि जो काम आपने थोड़ा सा हासिल करके सीखना था, ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आपने वो पैसे किसी को दिए और आपका काम वो हो गया। लेकिन उस प्रोसेस में जो बीच का प्रोसेस था, जिस ऐसे काम, जो कठिनाई, मुसीबतें, जो चीजें आपने बीच में करनी थी जिससे आपका कैरेक्टर बिल्ड होता, वो नहीं आपने किया। आप इजी वे ढूंढते हो, एक शॉर्टकट ढूंढते हो कि ले पैसा ले ले और ये काम कर ले, तो उससे आपका नुकसान होता है। ठीक है, काम तो आपका हो जाएगा लेकिन आप सीखोगे कुछ नहीं। तो ये पहली बुराई होती है। इसके बाद पैसा बुराई तब बनता है, दूसरा कारण वो है कि जब आप यू फेल टू जनरेट एनी वैल्यू, जब आप कोई भी वैल्यू पैसे के थ्रू जनरेट करने से चूक जाते हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब किसी के पास पैसा आता है तो कोई बड़ा मकान कर लिया, कोई बड़ी गाड़ी ले ली, कुछ इस तरह के एक्सपेंसेस में खर्च करता है वो, ठीक है, शानो शौकत में उड़ाता है, इधर उधर खर्च करेगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जानता हो कि पैसे से कैसे वैल्यू जनरेट की जाती है, तो वो उस पैसे को बढ़ाएगा, वो उसको दिखावे में खर्च नहीं करेगा। पैसे से वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है, जब आप उस पैसे को खर्च करते हो न्यू एक्सपीरियंसेस एंड न्यू लर्निंग्स पर, तो आप पैसे को और बढ़ाते हो, आप और तरीके सीखते हो कि इस पैसे को यार और बेहतर तरीके से कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो वो पैसे से पैसा कमाता है। अगर वो वैसा नहीं करता, शानो शौकत में अपना पैसा उड़ाता है, तो उसके लिए बुराई बन जाता है, वो पैसा खत्म हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। अब इसके बाद जो तीसरी चीज है जिसकी वजह से आप नुकसान उठाओगे पैसे से, वो होगा कि जब आपके पास पैसा आ जाएगा विदाउट बिल्डिंग अ एडिक्वेट टेम्परामेंट, मतलब आपके पास पैसा संभालने की औकात नहीं है। सीधा सरल भाषा में मतलब ये है। इस बात को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों की ना लॉटरी लग जाती है, लॉटरी में पैसा जीत जाते हैं। तो ऐसे लोगों के पास होता क्या है कि उनके पास टेम्परामेंट तो है नहीं पैसा कमाने का, पैसा संभालने का, पैसा रखने का। तो वो अक्सर जो है ना उस पैसे को गवा देते हो। एक एग्जांपल लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक कोई आदमी है जिसको अचानक लॉटरी लग गई, उसके पास पैसा नहीं था, उसको लॉटरी लग गई, ठीक है, 1 करोड़ की। एक कोई दूसरा व्यक्ति था जो जिसको पैसा कमाना आता है, पैसा संभालना आता है, पैसा बढ़ाना आता है, उसको भी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अगर दोनों को देखोगे ना और दोनों की लाइफ जो है 3 साल के बाद आप कंपेयर करोगे, तो जिसको अचानक से लॉटरी लगी थी, जिसके पास कुछ नहीं था, वो सारा खर्चा कर देगा उस 1 करोड़ का, कोई छोटा मोटा मकान बना लेगा, एक गाड़ी ले ली, एक स्कूटर ले लिया, ये वो सो खत्म, कुछ नहीं उसके पास।
जो किसी दूसरे बंदे के पास था, उसका क्योंकि टेम्परामेंट बिल्ड हुआ था, उसको पता था पैसा कैसे संभाला जाता है, जब पैसा आए तो अपना दिमाग कैसे खराब नहीं करना है, उसको पता था, उसके पास नॉलेज भी था, उसको पैसे से वैल्यू भी जनरेट करना आती थी। तो 3 साल के बाद उसका 1 करोड़ जो है ना वो 3 करोड़ हो चुका होगा। ठीक है, तो यहां पे जब किसी व्यक्ति के पास अचानक से पैसा आ जाए लेकिन उसको पता ना हो कि इसका करना क्या है, तब भी पैसा बुराई बन जाती, क्योंकि उसके पास वो रहेगा ही नहीं। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कारण हो सकता है जिसकी वजह से पैसा बुराई बन जाए या आपको ले डूबे, वो ये कि जब आप पैसे को ही अल्टरनेट मान लो रियल थिंग्स का, कि जैसे आप ये मान लो जीवन में कि भाई पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो पैसे के बिना जीवन में कुछ नहीं है, ये मान लो। जबकि ये विचार बहुत ज्यादा गलत है और ज्यादातर लोगों में ये विचार आ जाता है कि यार मुझे बस पैसा कमाना है, बाकी जाए दुनिया बाहर में। देखो, एक बार जब भी किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा हो जाए कि उसका अब रोटी कपड़ा मकान सब सेट है, अब उसको किसी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो उसके बाद इंसान को ना क्या चाहिए होता है, उसके बाद इंसान को मीनिंग चाहिए होता है, उसके बाद उसको कोई फ्रीडम चाहिए होगी, उसको कुछ इंपैक्ट चाहिए होगा, वो फुलफिल्ड महसूस नहीं करेगा। मतलब पैसा जो है वो एक हद तक ही आपको सेटिस्फेक्शन दे सकता है, उसके बाद सेटिस्फेक्शन नहीं वो देगा। सेटिस्फेक्शन इंसान को तभी आएगी जब वो किसी दूसरे के लिए कोई काम करेगा, कोई ठीक है किसी के जीवन में कोई पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, उसके पास कोई मीनिंग होगा, लाइफ का कोई पर्पज होगा, एक हायर खुद से बड़ा पर्पज उसके पास लाइफ में होगा, तब उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, फुलफिलमेंट मिलेगी। तो जब कोई व्यक्ति पैसे को ही भगवान मान लेता है तब भी वो दुख में ही जाएगा, वो पैसा उसको ले डूबेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका जीवन, या तो अगर ले नहीं डूबेगा तो उसका जीवन खाली होगा, उसके जीवन में कोई आनंद ही नहीं होगा, वैसे ही होगा खाली, सब कुछ है उसके आसपास लेकिन उसका जीवन जीरो है। तो ये वो 3-4 तरीके हैं जिसकी वजह से पैसा अगर किसी व्यक्ति के पास हो भी तो भी वो अभिशाप बन जाएगा, वो उससे कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसे को जो है ना वो एज अ टूल इस्तेमाल नहीं करेगा कुछ अच्छा करने के लिए समाज में, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा, खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इन चीजों को ध्यान रखिए, अगर पैसा है तो और ज्यादा ध्यान रखिए, अपने जीवन को और बढ़िया बनाइए और सही बनाइए, ताकि पैसा आपके जीवन में जो है वो वरदान बने, ना कि अभिशाप बने। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।